Hello students. Today we discuss about resultant vector, addition or subtraction of vector or triangle law of vector addition. So firstly here the case of resultant vector. Resultant vector of two or more vector. Resultant vector of two or more vector is a single vector which produce same effect as produced by the individual vector together. यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो क्या करे, बाकी जो वेक्टर हैं उनकी इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। एक बार इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास ये टू डायमेंशन स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर एक ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, एक बार दोबारा देखते हैं। ये मान लिया यहां ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है। हमने ओरिजिन से ए पॉइंट पे जाना है, ओरिजिन से ए पॉइंट पर। तो ओरिजिन से ए पॉइंट पर जाने के कितने वे हैं ये देखें। पहले आप ओ टू ए चले जाएं, तो ये तो डायरेक्ट वे है कि ओ टू ए चले गए। दूसरा तरीका क्या है कि आप ओ टू बी गए फिर बी टू ए गए, है ना। तो यहां पे देखें किसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, ओ ए को, ओ बी को या बी ए को। अब आप देखो ओ ए ने जो इफेक्टिवली नेट रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि ओ ए ने हमें ए पे पहुंचा दिया और ओ बी और बी ए ने मिलके पहुंचाया उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है ओ ए ने इन दोनों के जितना काम अकेले ही कर दिया। दो वेक्टर के जितना काम अकेले ही किसने कर दिया, ओ ए ने। तो ओ ए रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ओ ए का वेक्टर ऐसे, फिर ओ बी और बी ए। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की एक और पहचान है कि इसकी डायरेक्शन बाकी वेक्टर के अपोजिट होगी। देखो ये ऐसे है और ये इधर आ रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी डायरेक्शन देखो ओ ए वेक्टर की ऐसे है क्लॉकवाइज। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, इसकी डायरेक्शन हमेशा जो दूसरे वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो ओ ए की डायरेक्शन ओ बी प्लस बी ए के अपोजिट है, तो इसलिए हम ओ ए को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहने का मतलब होता है कि इसका नेट रिजल्ट बाकी जो दो वेक्टर हैं उनके नेट रिजल्ट के इक्वल हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, वो सिंगल वेक्टर था ओ ए विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो ये सिंपली अल्जब्रिकली हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड करने के कुछ मेथड होते हैं। मान लिया हमारे पास ये वेक्टर है ए, इसको ध्यान से देखें। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है बेटा ए, ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, सेम डायरेक्शन में है और हमने इन वेक्टर को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, देखो इसको बोलते हैं हेड वेक्टर का, इसको बोलते हैं टेल। तो ये भी क्या हो जाएगा हेड और ये भी क्या हो जाएगा टेल। तो आपने क्या करना है, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। तो ये है ए और आपने ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ मिला दो। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो, वो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक का, ये कंप्लीटली इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सेम डायरेक्शन में है, ऐड होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन बन जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इट्स ओके। इसमें देखते हैं, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय पुटिंग द टेल ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर की टेल को ऑन द हेड ऑफ दूसरे वेक्टर की हेड पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा, विच गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर फ्रॉम द
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब है बेटा एडिशन हम कर रहे हैं एंटी कोलिनियर वेक्टर। एंटी कोलिनियर का मतलब एंटी पैरेलल है वो। तो मान लिया ये एक वेक्टर है आपका पहले वाला, ये वेक्टर है ए। करने अपना सेम ही करना है, जो तरीका पहले का था वो ही बाद वाले का है। ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है मान लिया बी। आपने इनको ऐड करना है तो वही तरीका है, बी की टेल को ए के हेड से मिला दो। तो यानी हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसको बनाएं, ये ए है, इसके ऊपर आपने बी अरेंज करना है, तो ये बी अरेंज करना, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो पहले की टेल से दूसरे की हेड तक का बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये किसके इक्वल होगा, इस कंप्लीट ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दो। ए यहां से लेके यहां तक का था, इसमें से बी घटाना पड़ेगा तब ये वैल्यू आएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए माइनस बी। नेक्स्ट है व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट सम एंगल। अब दो वेक्टर जो हैं वो कुछ एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो यहां देखें, एंगल पर एक्ट करने का मतलब देख लेते हैं क्या है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लिया आपका कुछ ऐसे है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। तो ऐसे वेक्टर को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है इसका जो लो हम यूज करते हैं, ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन, जो हमने आज स्टडी करना है। सेकंड है पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन। थर्ड है पॉलीगन लो वेक्टर एडिशन। और फोर्थ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखें बेटा, पहला है ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन, तो इसको भी समझ लेते हैं। ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस लो के अकॉर्डिंग, इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, अगर दो वेक्टर किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, मान लिया एक पार्टिकल ये है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर पार्टिकल पर कुछ ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक्टिंग ऑन आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की टू साइड से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। टेकन इन वन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में है, इनकी डायरेक्शन देखो बेटा कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। then their resultant vector is represent magnitude and direction by third side of the vector taken in opposite order। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा, नेट जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी। तो नेट इनका रिजल्टेंट ये होगा, ऐसे ये होगा बेटा रिजल्टेंट आर। ये दो वेक्टर थे, पहला जो वेक्टर था वो क्या था, पहला वेक्टर तो था हमारे पास ये ए था, ये बी था, ये हमारे पास नेट आया है आर। तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एनालिटिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एनालिटिक का मतलब होता है बेटा मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखें कैसे है, इसको समझते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं हम। तो डायग्राम में देखें बेटा, एक वेक्टर हमारे पास ये है ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है बी, तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है आर, और आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्या किया गया, यहां से एक नॉर्मल डाल दिया गया यहां पर, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगा सकें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम जो साइन कोसाइन फंक्शन है इजीली से लगा सकते हैं। तो अब मेरे को बेटा यहां पे देखो, अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो मेरे को बेस चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू तो मेरे को पता है कि आर है,
बेस की वैल्यू इतनी पता है, ये वाली तो पता ही नहीं है मेरे को, पी एन तो निकालनी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं पता तो ये निकालनी पड़ेगी। तो आप इस छोटे ट्रायंगल में देखिए, इसमें पी क्यू एन में इस ट्रायंगल में देखें, सबसे पहले हम पी एन की वैल्यू निकालते हैं। तो पी एन की वैल्यू देखो, पी एन की वैल्यू निकालते हैं, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमिनेटर में, जो दिया है हमें नीचे। तो पी एन क्या हो गया बेटा, बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो पी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी कोस थीटा। तो पी एन की जो वैल्यू है वो लिखेंगे बी कोस थीटा। ऐसे ही क्यू एन की वैल्यू निकालें तो क्यू एन लिखें ऊपर, बी क्यू लिखें, क्यू एन लिखे ऊपर, बी लिखे नीचे। क्यू वन परपेंडिकुलर है, बी हाइपोटेनियस है, तो पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के इक्वल होता है, तो ये बी साइन थीटा। यानी ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई बी साइन थीटा, और पी एन की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। तो अगर हम बात करें, हमारे पास अब हाइपोटेनियस आर है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, और जो बेस है, एक सेकेंड, ये ए नहीं है ये बी है, तो ये बी लगा लें इसको। तो बेस जो है हमारा वो a प्लस बी कोस थीटा है। दोबारा सुन ले, हाइपोटेनियस r है, परपेंडिकुलर b साइन थीटा है, बेस है वो a प्लस बी कोस थीटा है। जो यहां पर सोल्व किया हुआ है देखो, जो हमने पी एन है उसकी वैल्यू निकाल ली बी कोस थीटा, और अब हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगेगी। देखो बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूं मैं। उसके बाद बेटा बेस का स्क्वायर, बेस का, ये बेस है, तो होगा a प्लस पी एन, ए प्लस पी एन, जो होगा बी कोस थीटा, या बी की वैल्यू पी क्यू है तो पी क्यू कोस थीटा भी हो सकता है, तो ओपी प्लस पी क्यू कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके इक्वल है ये जो बी साइन थीटा या पी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर है, बाद में इसको बी ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यानी आर स्क्वायर जो हमारा किसके इक्वल हुआ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लियरली आ जाए। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ये है a प्लस बी कोसिटा, तो a प्लस बी कोसिटा का स्क्वायर, ये b साइन थीटा था तो b साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, तो ओपन कर दे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस और इस इक्वेशन से, सॉरी इस और इस टर्म से बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये जो स्क्वायर है इस तरफ आके रूट के इक्वल हो जाएगा, विच इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन। अगर हम टेन बीटा की वैल्यू निकालें, बेटा देखिए ये अगर बीटा है हमारे पास ये, तो टेन बीटा की वैल्यू निकालें तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर इसमें क्या हुआ, क्यू वन, और बेस क्या होगा ए प्लस पी एन। तो अब क्यू एन की वैल्यू तो क्या थी, क्यू एन की वैल्यू थी बी साइन थीटा, और बी एन की वैल्यू थी बी कोस थीटा, तो बी एन साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा बी एन साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। और जब टेन को इधर लेके आएंगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तक कंप्लीट करें, उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।